जब आप इतनी बवासीर फिल्म बना दो कि पूरे पीआर टीम की गाड़ फनफना जाए डायरेक्टर और एक्टर की इज्जत बचाने में, तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि 9 जनवरी को राजा साहब थिएटर्स में रिलीज होती है। और ये फिल्म इतनी बकवास थी, फिर भी इनकी पीआर टीम लग गई कि एक निहायती बकवास फिल्म को कैसे हिट बनाया जाए बॉक्स ऑफिस को मैनिपुलेट करके। और बॉक्स ऑफिस को मैनिपुलेट किया ताकि फोर्स प्रॉफिट दिखे और मैनिपुलेट करे कि बड़े बड़े नंबर दिख जाए और मूवी हिट के सेगमेंट में आ जाए ताकि इनकी बकवास निहायती बवासीर फिल्म को देखने चली जाए। बकवास, एकदम बकवास। 2 कौड़ी की थी भाई। अरे उसमें कोई टेलर, कोई कहानी ही नहीं समझ में आ रहा है। एकदम बकवास, एकदम बकवास है। और जब हम जैसे रिव्यूअर्स ने सच्चाई बताई पब्लिक को इस मूवी के बारे में कि कितनी निहायती बवासीर फिल्म बनाई है, तो बड़े ही क्लेवर तरीके से प्रभास की पीआर टीम ने ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दिया और पूरा इल्जाम और ब्लेम डायरेक्टर मारुति के ऊपर शिफ्ट कर दिया। यहाँ तक कि डायरेक्टर मारुति को थर्ड टियर का डायरेक्टर भी बता दिया। और यहाँ मैं डायरेक्टर मारुति को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि उस आदमी ने निहायती बकवास फिल्म बनाई है और अब सिंपैथी गेम खेलने में लगा पड़ा है। मतलब इस आदमी ने इस लेवल तक सिंपैथी और पीआर गेम शुरू कर दिया है कि उसकी ये इमेज देखो जो इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रही है। इसमें पब्लिक को शो किया जा रहा है कि देखो कैसे डायरेक्टर मारुति रात रात भर मेहनत कर रहा है ताकि पब्लिक के पास अच्छी फिल्म जाए। लेकिन अच्छी फिल्म के लिए सिर्फ रात रात भर मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक अच्छी स्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ती है, अच्छा स्क्रीन प्ले भी करना पड़ता है और एक एक्टर से उसका एक्टिंग पोटेंशियल निकलवा ले वही अच्छा डायरेक्टर होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसको सिंपैथी गेम खेलना था और उसने वो सिंपैथी गेम खेल लिया है। और इन एक्टर्स की एक सेट ऑफ ऑडियंस है जो अपने फेवरेट एक्टर के लिए पब्लिक प्लेसेस में तोड़फोड़ मचाती है और वहाँ पर न्यूसेंस फैलाती है और इस बात को अगर कोई कॉल आउट कर दे तो उनको डेथ थ्रेट तक देने लगती है। मतलब ये अच्छा गेम है कि एक्टर डायरेक्टर को ब्लेम कर रहा है, डायरेक्टर एक्टर को ब्लेम कर रहा है, पब्लिक तोड़फोड़ मचा रही है। ऐसी मूवी बहुत सही काम कर रही है। यहाँ तक कि इतनी गवार और लो माइंड पब्लिक है कि इन्होंने थिएटर तक में आग लगा दिया है और बाद में यही सारी चीजें इंटरनेट पर वायरल होती हैं। अगर कोई इंटरनेशनल बंदा आके हमें कॉल आउट कर दे कि हमारा सिविक सेंस खराब है तो हम कहते हैं हमने किया ही क्या है। जबकि आज तक तुमने किसी बाहर की कंट्री में नहीं देखा होगा कि उन्होंने अपने फेवरेट एक्टर के लिए थिएटर में आग लगा दिया या फिर पब्लिक न्यूसेंस फैला रहे हैं। वो अलग बात है कि वहाँ की मूवीज राजा साहब से बेटर होती है, लेकिन फिर भी वहाँ की पब्लिक ना ही ट्रेवल फैलाती है और ना ही पब्लिक न्यूसेंस फैलाती है। 450 करोड़ की भारी बजट में राजा साहब एक ऐसी मूवी होगी जो अपने बजट का 50% भी निकाल ले तो बहुत होगा। क्योंकि रियल सोर्सेज का माने तो राजा साहब ने कुछ अच्छा कलेक्शन नहीं किया है बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन फिर भी इन्होंने मैनिपुलेट करके चीजों को दिखा दिया है। यहाँ तक कि इन लोगों ने फेक मार्केटिंग की सीड इस हद तक फैलाया है कि एक पोस्ट मैंने देखा जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि नेटफ्लिक्स वाले इनको 100 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हैं, वो भी इस बकवास राजा साहब मूवी के लिए जो अपने पहले दिन पे सिर्फ 60 करोड़ कमा रही है और दूसरे दिन 10 करोड़ या 12 करोड़ पे आके अटक गई है। पहले लोगों ने प्रभास की 2-4 मूवीज क्या देख ली, उसको हिट क्या करा दिया। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को लगने लगा कि कुछ भी हक दो लोग तब भी देखने चले आएंगे। वो अलग बात है कि पब्लिक ने इस बार इनको इनकी औकात दिखा दी क्योंकि पब्लिक अब कंटेंट ड्रिवन मूवीज देखना चाहती है, ना कि स्टार ओरिएंटेड मूवीज देखना चाहती है। ये लोग स्टार एक्टर पहले चूज करते हैं, उसके बाद उनके हिसाब से स्टोरी लिखना शुरू करते हैं, लेकिन पब्लिक को अब स्टोरी चाहिए होती है ना कि स्टार। क्योंकि स्टार ओरिएंटेड पिक्चर तो आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा भी थी और शाहरुख खान का जीरो भी था, लेकिन फिर भी पब्लिक उसको देखने नहीं गई क्योंकि उनका कंटेंट अच्छा नहीं था। पहले इस मूवी को दबा के प्रमोट किया प्रभास के नाम पे, लेकिन जब पब्लिक ने एक्टिंग और स्क्रिप्ट को कॉल आउट किया तो प्रभास की पीआर टीम ने ब्लेम शिफ्टिंग मार्केटिंग करना शुरू कर दिया, जो कि इन्होंने सेम चीज आदि पुरुष के टाइम पर भी की थी। और फिर जब पब्लिक और मेरे जैसे रिव्यूअर्स इनको नेगेटिव रिव्यू दे देते हैं तो इनके फैंस आंख बंद करके इनको सपोर्ट करने आ जाते हैं कि प्रभास तो बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत हम्बल है, बहुत प्यारा है और गलती तो स्क्रिप्ट राइटर की होगी या फिर डायरेक्टर की होगी या फिर स्क्रीन प्ले राइटर की होगी, लेकिन प्रभास की गलती नहीं हो सकती है। और यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो खिचड़ी इन्होंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ मचाई है उसे मैनिपुलेट किया है ताकि सारी अलग चीजों से ध्यान हट जाए। लोग स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और एक्टर की बात ही करना छोड़ दें, सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें और उसी में कंफ्यूज रहे। और अभी इंस्टा खोलकर देखो तो अलग अलग इंस्टा पेजेस ने अलग अलग नंबर्स बता के रखे हैं। कोई कह रहा है कि 105 करोड़ रुपए कमा लिए, कोई कह रहा है 90 करोड़ कमा लिए और एक पेज ने फर्स्ट डे का कलेक्शन 146 करोड़ रुपए बता दिया है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सारे इंस्टा पेजेस अपने मन से ही अलग अलग कलेक्शन नंबर दिखा रहे हैं तो तुम गलत हो। इन सारे पेजेस को पैसे देकर फेक मार्केटिंग कराई जा रही है और सीडिंग कराई जा रही है लोगों के माइंड के साथ कि पिक्चर तो हिट है, ब्लॉकबस्टर है, कि पहले दिन पे 105-110 करोड़ रुपए कमा रही है। जबकि रियलिटी है कि प्रभास अपने सर पर एक फ्लॉप मूवी का बोझ लेकर चल नहीं सकते क्योंकि उनको पैन इंडिया स्टार बोला जाता है और उनको आगे चलकर पैसे कमाने अलग अलग मूवीज से। और यही रीजन है कि फेक मैनिपुलेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाया जा रहा है। और ऊपर से ये लोग कह रहे हैं कि हेटर्स होने के बावजूद इन लोगों ने इतना ज्यादा कलेक्शन कर लिया, लेकिन जिन लोगों को ये लोग हेटर कह रहे हैं वो हेटर नहीं है, उन्होंने बस अपना रियल रिव्यू दिया और पब्लिक को सच्चाई बताई है मूवी के बारे में। और बस प्रभास को अपना पैन इंडिया इमेज बचाना है कि उन्होंने ऐसी कोई फ्लॉप मूवी नहीं दी। कभी आपने देखा है कि प्रभास अपनी कोई मूवी जो उनकी फ्लॉप हुई है उसको इन्होंने कभी एडमिट किया हो या एक्नॉलेज किया हो कि हाँ मुझसे राधेश्याम, आदि पुरुष जैसी मूवीज फ्लॉप हो गई या अच्छी नहीं बनी थी? जबकि ऑन दी अदर हैंड आमिर खान जैसे सुपरस्टार ने एडमिट कर रखा है कि उनकी जितनी भी मूवीज फ्लॉप हुई है उसमें कुछ ना कुछ कमी थी। वन फ्लॉप और वन फेलियर जो अभी भी अफेक्ट करता है। ज्यादातर जो मेरी फिल्में नहीं चली हैं वो मुझे भी पसंद नहीं आई थी, तो हमने बोला
तो मुझे भी लगा सही है ये नहीं चलनी चाहिए थी। वो मैजिक नहीं आया उनमें। नहीं, वो नहीं बनी है ठीक यार, पब्लिक करेक्ट बोल रही है, मुझे भी लगा था कि नहीं चलेगी। ऊपर से अगर प्रभास की मूवीज को क्रिटिसाइज कर दो तो उनके फैंस आपके पीछे कुत्ते की तरह पड़ जाते हैं। और इन सब के बावजूद अलग अलग पेजेस ने अलग अलग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डाले ताकि फेक मार्केटिंग हो जाए और बज क्रिएट हो जाए और किसी को ये पता ही न चले कि मूवी फ्लॉप हुई थी। और एज पर सैनिक रिपोर्ट जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट्स देते हैं, और उनकी रिपोर्ट पर मैंने देखा कि राजा साहब ने पहले दिन सिर्फ 55 करोड़ रुपए कमाए थे। और रिलीज के एक दिन पहले राजा साहब की टीम ने पेड प्रीमियर शो रखा था जिसके एक एक टिकट की प्राइस 1000-1200 तक थी। मतलब एक तो पेड प्रीमियर शो, ऊपर से इन्फ्लेटेड प्राइस जिसमें एक एक टिकट की प्राइस 1000-1200 तक थी, और उन्होंने 9.1 करोड़ रुपए कमाए। और वो भगवान जाने की कहां से कमाया, लेकिन फिर अगर इन दोनों को सम करे तो 55 करोड़ और प्लस 9.1 करोड़, टोटल नेट 64 करोड़ रुपए इन्होंने इंडिया में कमाया। और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो वहां पर 25 करोड़ रुपए कुछ कमाए थे और टोटल हो गए 90 करोड़ रुपए। लेकिन अगर सैनिक की रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने 90 करोड़ रुपए कमाए तो फिर 146 करोड़, 110 करोड़, 120 करोड़ का यहाँ पर मार्केटिंग बज क्यों क्रिएट कर रहे हैं लोग। ऊपर से जब मूवी दूसरे दिन से ही डूबने लगती है तो इन्होंने टिकट प्राइसेस और ज्यादा बढ़ा दिए। मतलब जो टिकट 200 की थी इन्होंने 300 तक कर दी, सो डेट इनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ जाए और इनकी मूवी फ्लॉप ना हो। और इतना सब कुछ होने के बाद जो इनका ओल्ड लुक वाला क्लिप था वो मूवी में पहले नहीं डाला था, उसको अब इन्होंने डाल दिया है। और उसका रीजन ये बताया है कि पहले कुछ सर्वर इशू हो गया था जिसकी वजह से वो क्लिप नहीं डाल पाई थी, लेकिन अब उन्होंने ये क्लिप डाल दिया। जबकि रीजन ये है कि अगर ये क्लिप नहीं डालते तो इनकी मूवी दूसरे दिन से ही पूरी पिट जाती, जो कि अभी भी पिट ही रही है। सो यही है अभी राजा साहब का पूरा केस। अगर कुछ और आगे अपडेट्स आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको भैया ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग।